पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। कमाल हो गया, कमाल हो गया लिंडा, गोगा कमाल हो गया। पूरे शहर में परछाइयों ने आतंक मचा दिया है। यही चाहते थे ना तुम फ़ू मांचो? हमारे सैनिकों का काम पसंद आया तुम्हें? कुछ रहस्यमयी परछाइयों ने हमला कर दिया है। वो परछाइयाँ जिसके शरीर पर भी पड़ती हैं, वो जलने लगता है। पर जब तुम उन्हें हर बार मात दोगे, तब देखना एक दिन वो फिमांचो खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम उसे मारोगे। काश वो दिन जल्दी आए। मैं तो ये कहूंगा कि धरती से इंसानी नाम की चीज को खत्म कर दो। इंसानियत नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए। वहां पे शैतान का राज्य होना चाहिए, शैतानी राज होना चाहिए। और अब आगे। हाँ हाँ, अच्छा तेल में राई डाल दी, फिर आप मुझे पूरी विधि बताइए ना उसकी। हाँ हाँ बस, और ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या हुआ? हमारे वो पड़ोसी है ना मिस्टर शर्मा, अरे कल रात को वो अचानक ही नॉनसेंस हो गए। हाँ अरे शाम तक तो अच्छे खासे सेंस में थे, पर रात को अचानक ही नॉनसेंस हो गए। अरे नॉनसेंस मतलब बेहोश। चाची जी क्या हुआ? क्या कर रहा है तू? राहुल भैया सॉरी, चाची जी को लगा कि आप कोई जानलेवा परछाई हो। मम्मी यू आर टू मच। राहुल, अरे मम्मी यू आर टू मच। टू मच के बच्चे, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी।
आजकल बच्चे स्कूल ही नहीं आते। कैसे आएंगे? शहर में परछाइयों का आतंक जो छाया हुआ है। जी पर इम्तिहान सर पर है। जान है तो जहान है। इम्तिहान तो अगले साल भी आएंगे। समझ में नहीं आता, बार बार ये मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूटता है? ये सब कुछ उस जूनियर जी की वजह से होता है। उसकी वजह से ही हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मत कहो, जूनियर जी हमारी मदद भी तो करता है। क्या खाक मदद करता है? ये सारी प्रॉब्लम जूनियर जी की वजह से होती है। उसकी वजह से निर्दोष बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टीचर सही कह रही है, मेरी वजह से सबको बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन परछाइयों से कैसे निपटूं। प्रोफेसर बनांडो भी नहीं है, वो होते तो मेरी मदद करते। मैं क्या करूं? मिनी, 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 हाय मिनी। हाय मिनी। अरे ये क्या हुआ बच्चों को? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? ये बच्चों को क्या हुआ? कोई है? गॉड प्लीज। राहुल, राहुल क्या हुआ? उठो बेटा। परछाई यहीं कहीं आसपास ही है। आखिर कौन है ये परछाइयाँ?
हे भगवान, इन परछाइयों से कैसे लड़ूं मैं? कहां से आती है, कहां जाती है, कुछ भी नहीं पता। और प्रोफेसर बर्नार्डो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब उन तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा मुझे? प्रोफेसर बर्नार्डो, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप जानते हैं कि आपके बिना मैं कितना अकेला हो गया हूं। मेरी आंखों के सामने वो जानलेवा परछाइयां अपना तांडव कर रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। प्रोफेसर बर्नार्डो, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्लीज। कौन हो तुम? गौरव, गौरव। प्रोफेसर बर्नार्डो, आप? पर आप तो मर गया था, यही ना? गौरव, मरता और जन्म लेता तो शरीर है, आत्मा तो नश्वर है। तुमने वो श्लोक तो सुना ही होगा, नयनम छिदन्ति, अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती। मेरा शरीर मरा है, पर आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू प्रोफेसर बर्नार्डो। आप नहीं जानते कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे कितनी ताकत मिली है। प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं जानता हूं तुम परछाइयों को लेकर परेशान हो। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये फिमांचो की चाल है। वो मैं जानता हूं प्रोफेसर बर्नार्डो। इस बार तुम्हारा युद्ध बहुत मुश्किल है। इन परछाइयों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं उन पर काबू कैसे पा सकता हूं? तुम्हें इसके लिए उस लाल रंग की घड़ी की मदद लेनी होगी। घड़ी की मदद? हाँ, वही घड़ी जो तुम्हें जादूगरनी हिल्मा की गुफा में मार्कोस ने दी थी। ये गैजेट बड़ा करामाती है बेटा। जब तुम इसे हाथ में पहन लोगे और बड़े बटन को दबाओगे तो तुम गायब हो जाओगे, किसी को भी दिखाई नहीं दोगे, और फिर छोटे बटन को दबाते ही तुम फिर सबको दिखाई देने लगोगे। पर हाँ बेटा, इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि लाल रोशनी में इसकी पावर खत्म हो जाती है। वही घड़ी तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि उसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और परछाइयों से लड़ सकोगे। पर बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी हो सके उस घड़ी को पाने की कोशिश करो जूनियर जी। विजयी भव। ये टीना अब तक क्यों नहीं आई? सॉरी गौरव, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या प्रॉब्लम है? तुमने इतनी सुबह सुबह फोन करके मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? टीना, उन परछाइयों से लड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
जूनियर जी की मदद करने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। अगर मेरी मदद करने से मानवता की रक्षा हो सकती है, इस देश का भला हो सकता है और शैतानी शक्तियों का नाश भी हो सकता है, तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आखिर मैं भी भारत देश की बेटी हूँ जिसने कभी हारना नहीं सीखा। बोलो क्या मदद चाहिए? टीना, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यहाँ से 400 मील दक्षिण में मेघमाला पर्वत की एक गुफा में मैंने वो घड़ी छिपा कर रखी है जिसे पहनकर अदृश्य हो सकते हैं। तुम्हें मेघमाला पर्वत की उस गुफा में जाकर उस घड़ी को वापस लाना है। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये काम तुम पर छोड़ दिया। पर मैं वहां जाऊंगी कैसे? उड़कर। गौरव, जूनियर जी तुम हो, मैं नहीं। मैं उस बात की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस दे दूंगा। उसके बाद तुम वहां आसानी से जा पाओगी। ओके गौरव, आई मीन जूनियर जी। ठीक है। जी, जैम, जैमी, बूम। ठीक है टीना, अब तुम जाओ। ओके जूनियर जी। बेस्ट ऑफ लक टीना। Yes, doctor. Ready? यस प्रोफेसर। हाँ, अब हम इसे 15,000 से 20,000 वॉट के बीच का करंट देंगे। आप अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान जिसे भी मानते हैं उसे याद कर लीजिए। राइट प्रोफेसर। या गॉड हेल्प मी। करंट दीजिए। प्रोफेसर एंथनी। करंट बढ़ाइए डॉक्टर, करंट बढ़ाइए। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर एंथनी, ये क्या हो रहा है प्रोफेसर एंथनी? ओह माय गॉड डॉक्टर, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया डॉक्टर, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ओह गॉड। Oh no.
जूनियर जी जरूर आएगा, और अगर वो नहीं आया तो हमारी परछाइयां पूरी धरती को जलाकर राख कर देंगी। जैम, जैमी, बूम। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।